हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का चैप्टर करेंगे, जैक बोर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना। कुछ हम लोग को व्यंजक दिया गया और भी व्यंजक है, तो ये एक नंबर का एक नंबर है। तो पहले इसका गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। क्या है, a² प्लस 14a प्लस 49, ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब इस तरह का रहेगा ना तीन पद का गुणनखंड, तब पहले और लास्ट को गुना करने के बाद हम लोग गुणनखंड इसका निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसके पीछे ए स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर, तो इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 है कि नहीं, तो 1 और 49 इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 1 और 49 को गुना करेंगे कितना होगा, 49 होगा। अब 49 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ पर 14 भी आ जाए और 49 भी आ जाए। इस प्रकार हम लोग को तोड़ना है। देखिए 49 है, देखिए 49 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 कितना होगा 49, और 7 जोड़ 7 कितना होगा 14 हो गया। देखिए 14 भी आ गया और 49 भी आ गया। इस प्रकार हम लोग को तोड़ना है इसको हर गुणनखंड में। ठीक है, तो पहले इसको गुना करेंगे कितना आ गया 49। तो पहले जो है वही लिख लेते हैं, a², इसको लिख लिए। अब देखिए 14 है, कैसे लिखेंगे 7, तो 7a प्लस 7a, क्योंकि 49 और a² को गुना करेंगे कितना होगा 49a²। तो यहाँ पर 7a और 7a, साथ तो 49a² 7a और 7a, तब ना 14a होगा, 14a भी आ जाएगा। 7a और 7a प्लस 49, लास्ट में जितना है उसी को उतना ही लिखेंगे। हो गया, लिख लिए। देखिए 7 और 7 गुना करेंगे तो 49, और 7 और 7 जोड़ करेंगे तो 14। अब इनको कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन लीजिए। यहाँ पर कितना a² मतलब 2 है, तो a को कॉमन ले लेंगे। बचा कितना, एक a बचा, और यहाँ पर कितना बचा 7। दो दो करके लेंगे इन दोनों के लिए पहले, फिर इन दोनों को करेंगे। इन दोनों में से a को कॉमन लिए, तो यहाँ पर a बचा और यहाँ पर 7 बचा। हो गया, प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इन दोनों को अब करेंगे। यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो बचा कितना a, और यहाँ पर 7, 7 सत्ते 49, ये हो गया। अब देखिए 2 एक जैसा आ गया, दोनों में से एक को लेंगे a प्लस 7, और इस जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लेंगे a प्लस 7। ये हो गया गुणनखंड। पहला नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर का बनाएंगे। देखिए दूसरा नंबर का दिया है r² माइनस 10r प्लस 21, ये दिया है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 21r², क्या r² है और यहाँ पर 21 है, इसको गुना करेंगे देखिए 21r² हो गया। अब चलिए इसको इस प्रकार तोड़िए कि यहाँ पर 10 आ जाए। ठीक है, इस प्रकार तोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, और जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो भी 10 ही आएगा। जैसे गुना करेंगे तो भी 10 आएगा, और घटाव करेंगे तो भी 10 आएगा। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे 3 गुना 7, 3 7 कितना होगा 21 आएगा ना 21, और इसको हम लोग अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10। लेकिन हम लोग यहाँ पर लाना है -10, तो यहाँ पर -3 और -7 देना पड़ेगा। तो -3 और -7 जोड़ करेंगे तो कितना होगा -10। चलिए करते हैं, कितना है r², तो r² कितना है -10, कैसे तोड़ेंगे -3r और -7r प्लस 21, लास्ट में जैसा है उसी तरह रखिए, सिर्फ बीच का तोड़ना है, बीच का जो है उसी को तोड़ना है। r² का r², फिर इन दोनों को गुना किया कितना 21 आया था, कितना करेंगे 3 और 7, 3 सत्ते 21, 21 भी आ गया, और जोड़ करेंगे तो 10 भी आ गया, लास्ट में कितना है 21 हो गया। अब चलिए अगर कॉमन लेते हैं, 2r है, दो का जोड़ा बनाते हैं, इधर 2 इधर 2। अब चलिए करते हैं, इन दोनों में से कौन जाएगा r जाएगा, तो हमारा बचा कितना r, और यहाँ पर -3 हो गया ये। और यहाँ पर ये माइनस लेंगे, ये कॉमन लेंगे -7, बचा कितना यहाँ पर r, और यहाँ पर -3 कितना होगा, देखिए हो गया। देखिए यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। दोनों में से एक को लेंगे r-3, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बना देंगे, यहाँ पर r है और यहाँ पर कितना है -7, तो -7, ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर का हो गया। अब तीसरा नंबर का बनाएंगे। तीसरा नंबर का है p² माइनस 17p माइनस 38, ये चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको गुना करेंगे कितना होगा 38, और 38 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि 17 भी आ जाए और 38 भी आ जाएगा। ठीक है, करते हैं p² 38, और ये पर 1 है तो कितना गुना करेंगे कितना होगा 38। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 19 बराबर कितना होगा 38, और 2 में से 19 को घटाएंगे तो -17 आएगा, हो जा रहा है। अब चलिए इसको करते हैं।
कितना करेंगे +2p और -19p -38। देखिए यहाँ पर घटाव किए, क्यों घटाव किए, क्योंकि यहाँ पर हमको -17 लाना है, इसलिए -19p किए। मतलब इन दोनों को गुना करने के बाद जोड़, या तो हम लोग को जोड़ करना है या घटाव करना है। जोड़ या घटाव करके हम लोग को ये जो रहेगा उसको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, घटाव किए। तो आप लोग जब गुणनखंड निकालिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मतलब यहाँ पर जो है उसी को लाना है, जोड़ करके या घटाव करके। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, घटाव किए, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 17 आ जाएगा। इन दोनों को 19 से 2 घटाएंगे तो -17 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग घटाव किए, इस तरह घटाव कर लिए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कौन जाएगा, पी कॉमन जाएगा, तो पी को कॉमन ले लिए। तो बचा कितना, यहाँ पर 1p बचा, और यहाँ पर +2 बचा, ये हो गया। और यहाँ पर -19 को अगर घटाव सॉरी अगर, और यहाँ पर -19 को कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर p और यहाँ पर +2 हो गया। 19 को कॉमन लिए तो p बचा, यहाँ पर 19 दूने 38 हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पर इससे भी, यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, p +2 और ये ब्रैकेट के बाहर जो है p -19, ये निकल गया इसका गुणनखंड। तीसरा नंबर का हो गया। अब चौथा नंबर का बनाएंगे। देखिए चौथा नंबर का क्या है, 4x² + 12x + 9। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 4 36 हो गया। अब इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि 12 भी आ जाए और 36 भी आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, चलिए बताइए आप लोग। देखिए इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 6 × 6, और गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, और जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 6 6 12 आया, 36 भी आ गया और 12 भी आ गया। इस प्रकार तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले जैसा है उसे वैसा ही लिखेंगे। 4x² है तो 4x²। अब 12 को कैसे लेंगे, 6x + 6x हो गया 12, और गुना करेंगे तो 36 भी हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पर 9। अब चलिए कॉमन ले लेते हैं, कितने 4 है, तो 4 का मतलब 2 × 2, और यहाँ पर 2 × 3 है, तो एक 2 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे। बचेगा कितना, 2x यहाँ पर भी बचेगा, 2x, और यहाँ पर कितने बचे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, हो गया कॉमन। और यहाँ पर कितना कॉमन जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, बचेगा कितना, 2x, और यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया। अब लिखेंगे 2x + 3, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर जो है 2x + 3, ये निकल गया इसका गुणनखंड। चौथा नंबर हो गया। पाँचवा नंबर बनाएंगे। देखिए पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है 9x² + 30x + 25, ये क्वेश्चन। अब देखिए 25 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 को 9 से गुना करेंगे तो 25 में 225 आया। अब देखिए 225 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर 30 भी आ जाए और 225 भी आ जाए। कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग 15 × 15 से करके लिख सकते हैं। 15 × 15 कितना होता है, 225, और 15 + 15 कितना होता है, 30। 15 + 15 30 होता है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। पहले जितना है उतना लिखते हैं, 9x², तो 9x² ही लिख लेते हैं, प्लस कितना लिखेंगे, 15x + 15x, 15 और 15 जोड़ करेंगे 30 आएगा, और 15 और 15 गुना करेंगे तो 225, फिर 25 है तो 25, ये हो गया। अब चलिए कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 और x 9 है, मतलब 3 × 3 है, और x है मतलब x × x, तो 3x कॉमन गया, बचा कितना, 3x, और यहाँ पर बचा कितना, 5 हो गया, इसका हो गया। अब चलिए इसका करते हैं, कितना लेंगे कॉमन, यहाँ पर कॉमन जाएगा 5 कॉमन जाएगा, तो बचेगा कितना, 3x, और यहाँ पर 5 से 15, और 5 बच्चे 25 हो गया, कॉमन ले लिए। अब देखिए दोनों सेम आ गया, चलो दोनों में से एक को लिखते हैं, 3x + 5, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बार लिख लेते हैं, 3x + 5, ये निकल गया इसका गुणनखंड। पाँचवा नंबर हो गया। हम छठा नंबर बनाएंगे। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4x⁴ + 12x³ + 9x², ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। x का पावर यहाँ पर दिया हुआ है, तो x का पावर हम सब में 2 2 करके, यहाँ पर 4 है मतलब 2x, 4 बार x है, x का क्यूब है मतलब 3x³ है, सॉरी 3x है, और यहाँ पर x² मतलब 2x है। तो चलिए सबके पास 2 2 को x है मतलब, तो चलिए 2x हम लोग कॉमन ले लें, x² हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा कितना, 4x², 4x था, 2x कॉमन गया तो बचा 2x, यहाँ पर 12 है तो 12x, 3x था, 2x कॉमन गया बचा 1x, यहाँ पर अगर 2x कॉमन चला गया बचा है सिर्फ
9 हो गया। कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर को। अब चलिए इसको तोड़ते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। कितना होगा गुणनखंड? देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। गुणनखंड कितना होगा? 9 और 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 36। 36 होगा कि नहीं? 36 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि कितना आएगा? 12। तो पहले भी हम लोग किए थे कितना? 36 को कैसे तोड़े थे? 6 गुना 6। 36 को कैसे तोड़े थे? 6 गुना 6। 6 गुना करेंगे तो 36 और जोड़ करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। जोड़ करेंगे तो 12 और गुना करेंगे तो 36। चलिए अब करते हैं 4x स्क्वायर। 12 को क्या करेंगे? 6x प्लस 6x, 6 6 12 और 9 है तो 9, लास्ट में जितना है उतना ही हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं। कितना है? 4x है मतलब 2 गुना 2 है तो एक 2 कॉमन जाएगा और एक x कॉमन चला गया। बचा कितना? एक 2 बचा और एक x बचा। प्लस यहाँ पर 2 गुना 3 है तो 2 कॉमन गया है तो बचा कितना है? 3 बचा है और x भी कॉमन गया है। हो गया ये। अब चलिए इन दोनों का करते हैं। कितना होगा? यहाँ पर कितना है? 2 गुना 3 है, यहाँ पर 3 गुना 3 है तो 3 कॉमन जाएगा। प्लस 3 बचा कितना? 2x। 3 और 2 था, 2 गुना 3 था तो 3 कॉमन गया, बचा 2 और x बचा। और यहाँ पर 3 गुना 3 था, एक 3 कॉमन गया, बचा कितना? एक 3 बचा। हो गया ये। अब चलिए करते हैं जिस तरह कर रहे थे। यहाँ पर कितना? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही और बचा दोनों। देखिए दोनों सेम आ गया है, ये दोनों सेम आ गया। दोनों में से एक को लेंगे 2x प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको ले लेंगे 2x प्लस 3। बस हो गया। ये हो गया आंसर हम लोग का। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, ये निकल गया इसका गुणनखंड। 6 नंबर का हो गया। अब हम लोग 7 नंबर का बनाएंगे। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77, ये क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे होगा? इन दोनों को गुणा करेंगे। कितना होगा? 1 और 77 कितना होगा? 77 हो जाएगा। 77 और इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि 4 भी आ जाए। कैसे तोड़ेंगे? देखिए 11x माइनस 4x, सॉरी 11x माइनस 7x। 11 7 77 और घटाव करेंगे तो 11 से 7 जाएगा तो 4x आएगा कि नहीं? तो चलिए अब इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही दे देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? प्लस 11x माइनस 7x, 7 और 11 गुणा करेंगे तो 77 और इसको घटाव करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस कितना है? 77। चलिए ये हो गया। अब चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। 2x है तो एक x कॉमन जाएगा, बचा कितना? 1x प्लस यहाँ पर कितना बचा? 11। इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का करते हैं। यहाँ से कॉमन कौन जाएगा? माइनस 7 को कॉमन ले लेते तो बचा कितना? x और यहाँ पर प्लस 11 हो गया। देखिए ये दोनों सेम आ गया। इन दोनों में से एक को लिखेंगे x प्लस 11 और ब्रैकेट के बाहर जो है x माइनस 7 लिख लेंगे। ये होगा आप लोगों का गुणनखंड। 7 नंबर का हो गया। हम लोग 8 नंबर का बनाएंगे। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस 2x प्लस 4, ये है। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए इसको लिख लिए। अब देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग x बटा 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको माइनस 2x प्लस 4 इस प्रकार लिख सकते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 ही होता है तो इसको बना के थोड़ा लिख दिए। सॉरी अब 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। कितना? 2 का होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं 4 को 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस तरह से आराम से तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ सकते हैं आप लोगों को बताते हैं। कितना? x बटा 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार तोड़ने से ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का इजीली सॉल्व हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन बनाए उस विधि से भी बन सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। इसलिए मैं इस फॉर्मूला के जरिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग भी फार्मूले के जरिए ही कीजिएगा क्वेश्चन को, नहीं तो पिछला जो वीडियो बनाए उस विधि से भी आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग अभी फार्मूले के हिसाब से ही बनाते हैं। देखिए x बटा 2 का होल स्क्वायर है तो x बटा 2 का होल स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए माइनस 2x है तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए क्या है? x बटा 2 और b क्या है? 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं? 2 और 2 को काट देंगे तो कितना बचेगा? 2 ही x बचेगा। 2 को और 2 को अगर काट देंगे तो कितना बचा? 2x ही बचेगा। इसलिए इसको थोड़ा बना के लिखेंगे। क्या किए? थोड़ा बना के लिखेंगे, क्योंकि अगर जैसे इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 2 बटा 2
काटेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो मैथ में हम लोग कोई भी किसी भी संख्या को, किसी भी सेम संख्या को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, और ऊपर भी सेम रहेगा और नीचे भी सेम रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग मैथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बना के लिख दिए 2x, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कट गया तो एक ही बचा, तो बचा कितना 2x, वही लिखे हैं। और पे 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो है वही लिखे हैं, हो गया। अब चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x/2 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x/2 - 2, एक बार हो गया, और एक बार x/2 + 2, ये हो गया इसका गुणनखंड, और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।